दोस्तों बिहार एसएससी के द्वारा जो है क्षेत्र सहायक यानी फील्ड असिस्टेंट की बहाली निकाली गई है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कंफ्यूजन है कि इसमें योग्यता क्या है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें क्या रखा गया है। क्या हम एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भरेंगे या साइंस वाले ही फॉर्म भर सकते हैं या आर्ट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, कॉमर्स वाले भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12th पास चाहिए। तो इसको बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के लिए, अगर हम बीसी हैं तो हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर हम SC/ST हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर हम EWS से आते हैं तो EWS के अदर स्टेट से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने फॉर्म भरते समय, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वीडियो देखने के बाद से आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है ना, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लास्ट में आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैकेंसी से रिलेटेड हमेशा अपडेट आपको जो इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखी जाती है। आपका फॉर्म भरना है तो आप किस लेवल के क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। देखिए, इसका जो आवेदन है वो आप 25 अप्रैल से लेकर 21 मई तक करेंगे। क्षेत्र सहायक के पद हैं, इसमें आप पद का नाम देख ही सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेवल 2 की सैलरी मिलेगी जो कि 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900 आपका रहने वाला है। यानी लगभग यहाँ पे इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इसमें जो है ना 30 से लेकर 35,000 के आसपास आपको जो है इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सरकारी नौकरी होगा और आप जो है राज्यकर्मी कहलाएंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया कि मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से ISC या कृषि डिप्लोमा। ISC का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आपने किया हुआ है तो ही आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आपने जो है कृषि में डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ISC, यहाँ देखिए ऑब्लिक का मतलब होता है या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और कृषि डिप्लोमा के अलावा दूसरा आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई बंदा आर्ट्स से पढ़ाई किया है ना 12th, वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर कोई बंदा जो है कॉमर्स से पढ़ाई कर रखा हुआ है ना 12th, वो फॉर्म नहीं भर सकता। अगर कोई बंदा जो है मतलब साइंस से पढ़ा है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो साइंस विषय होता है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कृषि से अगर कोई डिप्लोमा किया वो भी फॉर्म भर सकता है। या अगर जो है कृषि से कोई बंदा जो है ना इंटरमीडिएट कर रखा हुआ है, जिसको हम लोग उसमें भी उसको भी साइंस बोलते हैं, एग्रीकल्चर साइंस जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है लोग फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। योग्यता आप लोग समझ गए। इसमें जो पदों की संख्या है 201 पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। और उम्र सीमा भी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 37, किसी का 40, किसी का 42, कैटेगरी वाइज है। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उनका उम्र यहाँ पे 37 वर्ष यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये आपका जो है योग्यता, और मैंने एज लिमिट एलिजिबिलिटी को समझा दिया। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं कि इसमें इंट्रेंस एग्जाम किस आधार पर चयन होगा। देखिए, 40,000 से अगर अधिक लोग फॉर्म भरते हैं तो इसमें एक एग्जाम होगा और उस एक एग्जाम के आधार पे आपका जो यहाँ पे चयन किया जाएगा। यानी प्री एग्जाम पहले होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है ना। मेंस एग्जाम का सिलेबस जो है अलग से ये लोग जो है जारी करेंगे। आप नोटिस में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सारी जानकारी बताइएगा। अभी मैं आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को भी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे प्रॉपर जानकारी दिया गया। अगर 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो आपका एक जो है प्री एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा, और 40,000 से कम आवेदन आएंगे तो डायरेक्टली आपका मेंस एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, परीक्षा की प्राकृतिक वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी एक प्री एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। और अगर 40,000 से कम आपका होता है तो डायरेक्टली आपका जो मेंस एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक की होगी, जिसमें रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का अलग से जो एडवर्टाइजमेंट जारी होगा, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे प्रश्न होंगे उसमें जो है 150 अंक होंगे। कुल जो है एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 1 अंक जो है कटौती की जाएगा अगर आप गलत उत्तर करते हैं, तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको रहने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मान्य होंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला। प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: सामान्य अध्ययन,
सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच के यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सामान्य अध्ययन में समसामयिक विषय, भारत और उनके पड़ोसी देश, ये सब आपके जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है सिलेबस रहता है। अब देखिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए परीक्षा मार्ग एक जो है काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, जिसके माध्यम से बिहार एसएससी क्षेत्र सहायक के लिए जो है ना पीडीएफ नोट्स यहाँ पे लाया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो 5000 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह मिलेंगे और बिहार एसएससी के जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं इंटर लेवल या सीजीएल लेवल या और भी बिहार एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है इससे पहले जितने भी, उन सबका जो है PYQ दिया गया है, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए कि बिहार एसएससी किस आधार पे पूछता है, किस पैटर्न में पूछता है। 1000 क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। इसके अलावा फास्ट रिवीजन के लिए 1000 क्वेश्चन अलग से दिया गया है, क्विक रिवीजन के लिए जीके का क्वेश्चन, और आपका जो है यहाँ पे PYQ बेस्ड जो है VBI जीके क्वेश्चन 2000 MCQ में दिया गया है, और साइंस के जो है PYQ बेस्ड जो है 1000 MCQ दिया गया है। तो ये आपके जो है जीके जीएस की तैयारी के लिए काफी शानदार PDF है। आप जीके और जीएस का जो है यहाँ से तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं। इस PDF को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आना होगा इस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा बिहार एसएससी क्षेत्र सहायक, या नीचे में भी आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा क्षेत्र सहायक के लिए यहाँ पे PDF। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सारी जानकारी को पढ़ लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम में ये आपका PDF नोट होने वाला है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे बाय नाउ का बटन मिलेगा, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे बाई करने के लिए इस प्रकार से ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन भर लेंगे, ईमेल और पासवर्ड सही से भरेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे में जो है प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने के लिए QR कोड, UPI और भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो यहाँ कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कूपन कोड लिखने का आएगा, तो आप उससे डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी फिलहाल जो है मार्ग 50 अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो ये परीक्षा मार्ग के जितने भी PDF है उन सब पे जो है 50% का डिस्काउंट है। मान लीजिए 99 रुपये का प्राइस है तो इसमें 50% डिस्काउंट हो जाएगा, लगभग 49.5 का आपका ये पड़ेगा अगर आप ये वाला कूपन कोड यूज करेंगे। ये कूपन कोड आपका जो है 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अगर आप ये वीडियो 30 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो ये आपका कूपन कोड वैलिड नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा। तो ये ऑफर है फ्रेंड्स, आप लोग जो है परीक्षा मार्ग के जितने भी PDF नोट्स हैं सब पे जो है आप ये कूपन कोड अप्लाई करके डिस्काउंट करके जो है बाई कर सकते हैं। आप देखेंगे काफ़ी सारे PDF नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन नेवी का, बिहार पुलिस, बिहार ITI, बिहार BEd, रेलवे ग्रुप D का, AIATC का, तमाम PDF नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए आपको बाई करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो इन WhatsApp नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनका WhatsApp नंबर दिया गया है। अब चलिए समझते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो देखिए मैंने एक फॉर्म कल फिलअप करके बताया, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक निवास प्रमाण पत्र लगेगा अगर आप बिहार के निवासी हैं तो। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको जो है अगर मान लीजिए सपोज आप SC और ST से आते हैं तो इसके लिए आपको अपना जो है जाति सर्टिफिकेट जो है लगेगा। अगर आप OBC, देखिए बिहार में OBC जो है ना 2 भागों में बढ़ जाता है, एक होता है BC और एक होता है EBC। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एक NCL बनवाना होगा, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपका जाति नहीं लगने वाला है, BC केस में बता रहा हूँ जाति नहीं लगेगा, आपका BC केस में NCL लगेगा। तो आप यहाँ पे NCL अपना जानकारी देंगे, ठीक है ना, NCL का सर्टिफिकेट नंबर ये सब आपको जो यहाँ पे देना होगा। तो ये आप समझ गए। इसके बाद से आपको अपना बेसिक जानकारी भरना होता है, ये सब आपकी जानकारी मांगता है। फिर आपको एक ID प्रूफ देना होता है, जैसे पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी एक ID प्रूफ दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, वरना इसे आप छोड़ेंगे। फिर आपको अपना एड्रेस भरना होता है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना होता है ये समझ लीजिए। तो 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है और 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो ID प्रूफ आप दे रहे हैं उसका यहाँ पे फोटोकॉपी अटैच करेंगे, जैसे आधार, पैन, वोटर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिहार के निवासी तो डोमिसाइल लगेगा। अगर आप SC ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप BC या EBC से आएंगे तो अपना जो है आप NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपलोड करेंगे। तो ये यहाँ पे अलग अलग मतलब कैंडिडेट्स वाइज जो है अलग अलग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो अपलोड करना होगा। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कितने स्टेप में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते ही फ्रेंड्स आपको एक यूजर ID मिलता है और एक पासवर्ड मिलता है, तुरंत वही स्क्रीन पे शो कर देता है, उसे आप नोट कर लेंगे।
यूजर आईडी पासवर्ड है, जैसे लॉगिन करेंगे तो अपना पर्सनल जानकारी को फिलअप करेंगे। पर्सनल जानकारी भरने के बाद से फ्रेंड्स आपको पेमेंट प्रोसेस करना है, पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे, जैसे 10th का 12th का जानकारी। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो है लाइव फोटो भी आपको यहाँ पे खींचना है, तो वेबकैम ऑन होगा, उसकी वजह से आपको जो है लाइव फोटो खींचना है। इसकी वजह से आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जो अभी मैंने आपको बताया वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। फिर लास्ट में आपको जो है प्रिंट आउट मिल जाता है, आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने बात किया दो चीज़ के बारे में, एक हमने बात किया क्वालिफिकेशन के बारे में और दूसरा हमने बात किया फ्रेंड्स आपका जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो है क्या क्या यहाँ पे लग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। और मैंने आपको जो PDF नोट्स बताया फ्रेंड्स परीक्षा मार्क का, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास शानदार मौका है, डिस्काउंट प्राइस में ले सकते हैं। कूपन कोड आपको मार्क 50 लेना है, 30 तारीख तक वैलिड है, और आप इसमें से कोई भी PDF जो है बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।